जो कोई 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, ऐसा कहते हैं कि उसके जीवन में ना तो कोई संकट रहते हैं और ना ही कोई शत्रु शेष रहते हैं। तो इसीलिए हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है और आप सभी को इसके बारे में पहले से पता होगा। लेकिन क्या करें अगर हनुमान चालीसा पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है 100 बार, क्योंकि उसमें 40 वर्सेस हैं और ज़रूरी नहीं है कि सबके पास इतना टाइम हो कि हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार कोई कर सके। कैसा होगा अगर मैं आपको आज एक ऐसे स्तोत्र के बारे में बताऊं जो सिर्फ एक बार पढ़ने से आपको वो फल मिलेगा जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने के बाद आपको प्राप्त होता है। और कैसा होगा अगर मैं आपको कहूं कि ये जो स्तोत्र है वो रचा गया है स्वयं विभीषण द्वारा। तो आज का जो स्तोत्र है वो काफ़ी स्पेशल है। आज का वीडियो आखिर तक देखो, स्किप मत करो, स्टे ट्यून्ड। तो आज का वीडियो क्योंकि हनुमान जी के बारे में है, तो आज हम हनुमान जी का आह्वान करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र के बारे में। ये जो स्तोत्र है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है और ये प्रभावशाली होने के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। सबसे पहले तो ये जो स्तोत्र है वो मंत्र शास्त्र के आधार पर बनाया गया है और इसीलिए इसमें बहुत सारे बीज मंत्रों का प्रयोग भी किया गया है और इसकी रचना जो है वो खुद विभीषण ने की है। और आप तो जानते ही हैं कि रावण हालांकि राक्षस था, पापी था, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित भी था और विभीषण जो थे वो उनसे भी ज़्यादा विद्वान थे और वो राम जी के भक्त भी थे और आज तक वो जीवित हैं ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सप्त चिरंजीवी में से एक हैं विभीषण। हनुमान वडवानल स्तोत्र जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि जिसके लिए ये लिखा गया है वो हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं और राम भक्त हैं, और जिसने इसकी रचना की है वो विभीषण भी राम भक्त हैं और चिरंजीवी भी हैं। हनुमान वडवानल स्तोत्र क्योंकि मंत्र शास्त्र के आधार पर बना हुआ है, संस्कृत में है, तो इसीलिए इसके अंदर हर एक श्लोक जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली मंत्र भी है। यानी इसमें से कोई एक श्लोक लेकर अगर आप उसको सिद्ध करते हैं तो उसको भी आप इंडिविजुअली एक मंत्र की तरह प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए ये पूरा स्तोत्र अगर आप रोज पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावशाली बन जाता है। जो हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ करते हैं उनको हनुमान जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ में श्री राम जी के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं, विष्णु जी के आशीर्वाद प्राप्त होते ही हैं क्योंकि राम जी उन्हीं के अवतार हैं, और शिव जी के भी यहाँ पर आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं क्योंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार माने गए हैं। उसके साथ साथ शनि दोष, राहु केतु के दोष सारे के सारे जो हैं यहाँ पर कट जाते हैं क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो आपको बचाते हैं उन सारे संकटों से जो शनि, राहु या केतु की वजह से आपकी कुंडली में आपको सता रहे हैं। दिखने में अगर आप देखते हैं तो ये हनुमान वडवानल स्तोत्र बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, लेकिन प्रभाव में वो उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली है। और इसकी अगर आप फलश्रुति देखते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि आप चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे आपको किसी भी तरह के फीवर यानी कि ज्वर यानी कि बुखार आते हो, किसी भी तरह का आपको जो है रोग हो, चोर से अगर आपको भय है तो उनसे भी आपकी रक्षा होती है, गवर्नमेंट, राजा, किसी भी तरह का पावरफुल इंसान उससे अगर आपको संकट है तो उनसे आपकी रक्षा होती है, गुंडों से आपकी रक्षा होती है, बुरे सपनों से आपकी रक्षा होती है, ब्लैक मैजिक से, किसी भी तरह के तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि से अगर आपके ऊपर प्रयोग हुआ है तो उससे आपकी रक्षा होती है। उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी नींद इंप्रूव होती है, आपका फिटनेस जो है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हनुमान जी जो हैं वो सबसे पहले अगर किसी के द्वारा पूजे जाते हैं तो वो है पहलवान। हमारे सारे जो अखाड़े होते हैं वहाँ पर पहलवान हमेशा हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनके सामने मत्था टेके बगैर उनकी जो है वर्जिश शुरू नहीं होती है। तो वो आपकी फिटनेस को भी इम्प्रूव करते ही हैं और आपके सारे के सारे जो काम हैं वो निर्विघ्नता के साथ जल्द से जल्द पूरा करने में आपकी सहायता करता है ये स्तोत्र, ऐसा यहाँ पर कहा गया है।
ये सारी चीज़ें, ये सारे दावे, ये सारे क्लेम्स इस स्तोत्र में जो भी लिखा है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरे मन से कोई भी बात मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रयोग जो विद्यार्थियों के लिए कोर्ट बैटल्स में अगर आप फंसे हुए हैं तो उसके लिए और बुरी नज़र से बचने के लिए आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए जो है चिंतित रहते हैं कि उनको नज़र लग जाएगी, तो आपके लिए आगे जो मैं बताने वाला हूँ उनमें से एक प्रयोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। तो जिन माँओं को ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को जो है बुरी नज़र लगी है या लगती रहती है, तो उन सबको ये जो एक उपाय है वो करना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आपको भूर्ज पत्र या एक प्लेन सफ़ेद कागज़ पे या पीले रंग के प्लेन कागज़ पे लाल रंग की स्याही से या रेड कलर के जेल पेन से आपको ये श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र जो है उसको छोटे छोटे अक्षरों में लिख देना चाहिए। उसके बाद में आपको ये जो लिखा हुआ कागज़ है उसको जितना हो सके उतना छोटा फोल्ड करना है या उसको रोल कर देना है और इसे एक चांदी की तावीज़ में आपको भर देना है और वो तावीज़ आपको पहना देना है अपने बच्चे को। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों को ही पहनाया जाए, बड़े लोग भी इसको पहन सकते हैं, मर्द भी पहन सकते हैं, औरतें भी पहन सकती हैं और ये गले में भी पहन सकते हैं या फिर आप जो है अपने लेफ्ट आर्म पे इसको पहन सकते हैं। तो इससे ये कहा जाता है कि आपको अगर जो है बुरी नज़र लगती है या आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है या आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो ये तावीज़ अगर आप पहनते हैं तो हनुमान वडवानल स्तोत्र की जो शक्ति है वो हमेशा आपके साथ है और इसका मतलब है कि श्री हनुमान जी जो है वो हमेशा आपके साथ है। और एक विशेष बात यहाँ पर ये भी है कि बाकी के जो भगवान हैं वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो संत महात्मा होते हैं जिनके लोग पूजा करते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूजा होती है। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं कि जिनकी पूजा भी होती है लेकिन वो अभी भी सदैव फिजिकल फॉर्म में मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है और बताया गया है। और कई सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को देखा है। तो हनुमान जी ऐसा कहा जाता है कि आज भी हिमालय में या दंडकारण्य में निवास करते हैं और तपश्चर्या करते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी की पूजा या उपासना बहुत जल्दी जो है वो फलित होती है, क्योंकि वो आज भी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और हमारे ही देश में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपके कोर्ट बैटल्स हैं, यानी कि अगर आप लिटिगेशन में फंसे हैं, कोर्ट बैटल्स में फंसे हैं, डिस्प्यूट्स में फंसे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं अपने उन बैटल्स को जीतने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर आप जो है 108 बार हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं और ये करते हुए आपको सिंदूर का अभिषेक करवाना है हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के मूर्ति के ऊपर। तो ये अगर आप करवाती हैं तो आपको निश्चित रूप से आपके कोर्ट बैटल्स और डिस्प्यूट्स में ज़रूर मदद मिलती है। उसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, किसी भी तरह के एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में कम्पीट करने वाले हैं, तो आपको रोज़ाना ये श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र जो है उसका पाठ करना चाहिए। और मंगलवार के दिन, हर मंगलवार को आपको 18 बेसन के लड्डू जो है वो अर्पण करने चाहिए हनुमान मंदिर में हर मंगलवार को। तो ये अगर आप करते रहते हैं और साथ साथ में पढ़ते रहते हैं रोज़, तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिन लोगों को इंटरव्यू देना है, वाइवा देना है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उनके लिए भी ये वाला उपाय जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो पहला जो प्रयोग मैंने बोला ताबीज़ वाला, वही वाला प्रयोग ये जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी अप्लाई होता है। तो वो भी इसको पहन सकती हैं अपने गले में या फिर अपने राइट आर्म में। जो लोग ऐसे हैं जिनको किसी नशे ने जकड़ लिया है, जो किसी न किसी नशे में फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को, और वो सारे लोग जो निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो गया है और बहुत जल्दी जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं इन सारे प्रॉब्लम से, तो आपको यही श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र जो है उसका दिन में 3 बार पाठ करना चाहिए संध्या काल में, यानी कि सुबह को, फिर दोपहर को और फिर शाम को। अगर आप संध्या काल को करते हैं, त्रिकाल अगर आप इसका पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जल्द ही एक नया कॉन्फिडेंस और आपके अंदर एक नया रिन्यूअल आएगा, जिसके वजह से आप काफ़ी जल्दी उन सारी नेगेटिव सिचुएशंस में से बाहर निकल पाएंगे। जो लोग हनुमान वडवानल स्तोत्र को सिद्ध करना अगर चाहते हैं, तो अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में 30 दिन में आप संकल्प ले सकते हैं कि आप 1008 बार इस स्तोत्र का
जो है पाठ करने वाले हैं। ये स्तोत्र विष्णु सहस्त्रनाम या ललिता सहस्त्रनाम जितना बड़ा नहीं है, ना ही हनुमान चालीसा जितना बड़ा है। ये काफ़ी छोटा है, इसके अंदर बीज मंत्र ज़्यादा हैं। तो आप इसको दिन में अगर 33 या 34 बार पढ़ लेते हैं तो आप सावन के महीने में इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि उसके बाद में आप ये स्तोत्र जब भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और साथ साथ में आप ये किसी और के लिए भी अगर इसका पाठ करते हैं तो उनको भी उसके नतीजे दिखने शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ में ये जो तावीज़ वगैरह मैंने बोला तो वो भी ज़्यादा कारगर हो जाते हैं, जिससे आप अपने घर वालों की रक्षा भी कर सकते हैं। घर वालों के लिए भी आप इनके पाठ आगे जाकर कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो सावन का महीना बहुत अच्छा है, उसमें आप इस तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर इस वक्त किसी वजह से आपसे ये नहीं हो पाता है तो आपको जो है नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि दिवाली के दिन आपको रात को मध्य रात्रि में इसके पाठ शुरू करने चाहिए, और इसके आपको 108 पाठ करने चाहिए पूरी रात में। तो वो थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता है क्योंकि सबको जो है ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं आई डोंट नो, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होलिका दहन के रात को भी करते हैं। पूरी रात वो जो है मध्य रात्रि से शुरू करते हैं और 108 बार इसका जाप करते हैं, या फिर जो है नरक चतुर्दशी के दिन भी इसका वो पाठ करते हैं, या फिर हनुमान जयंती के दिन भी मध्य रात्रि से शुरू करके 108 बार इसका जाप करते हैं। तो इससे जो है वो सिद्ध हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तो जिसको भी सिद्ध करना है वो इस तरीके से इसको सिद्ध कर सकता है। तो ये एक सिंपल और बहुत ही कारगर रेमेडी है उन सबके लिए जिनको कोई भी समस्या है रिलेटेड टू एनीमीज, डिजीजेस, लो कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन या इस तरह की कोई भी अगर आपको समस्या है, और बाकी की चीज़ें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो उन सबके लिए हनुमान वरदान स्तोत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ज़रूर इसका लाभ लीजिए। जितनी बार आप हनुमान वरदान स्तोत्र का पाठ करेंगे, हर एक बार आप जब इसका पाठ करेंगे तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू चांटिंग हनुमान चालीसा फॉर 100 टाइम्स। तो इतना ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा इससे मिलता है। तो इसीलिए इसका ज़रूर आपको पाठ करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसका लाभ लेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी धांसू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।